बिटिया ने ऐसा कमाल किया है कि पूरे क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिला का नाम रोशन। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। ये आप छोटी सी बिटिया का उम्र देख रहे हैं, उम्र पे मजा। ये बहुत कम उम्र की बिटिया है जो पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश का भी नाम रोशन। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा। सबसे पहले बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ाई शुरू किया था, आपने छोटे से कहाँ से पढ़ाई शुरू किया था, अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई? स्कूली एजुकेशन डीएवी पब्लिक स्कूल पटना से ही हुई है। उसके बाद मैंने 5 साल की लॉ की पढ़ाई की है CUSB। बाद मैंने मास्टर्स ऑफ लॉ किया है BHU वाराणसी से। जी, अभी पहला करना चाहते हैं तो वो कैसे तैयारी करेंगे? सर ये एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। और मेरे इस तैयारी के दौरान मेरे मेंटर रहे हैं किशोर, और जीके के लिए श्वेता मैम, जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, गाइडेंस दिया है। उनके नोट्स थे, स्टैंडर्ड बुक्स थे, कॉलेज के ऑब्जेक्टिव बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब के थ्रू सर। बहुत लोगों को तो ये जानने में, इसकी जानकारी लेने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन आपके घर में आपके पिताजी सबसे बड़े एक टीचर के बारे में आपको पता करना अपने पिताजी से सीखा। सही बात है जी, बिल्कुल। क्योंकि जज बनने की जो पहली प्रेरणा है वो तो मुझे घर से, पिताजी इस फील्ड में थे तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मेरे हाथ में होगा, अगर मेरे सामने कोई मसला आता है, कोई केस आता है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। और सबसे बड़ी बात कि लॉ सब्जेक्ट स्कूल कंप्लीट करने के बाद मुझे लॉ करना है, वो तो घर से ही आया सर। अब जज बिटिया के नाम से आप जाने जाएंगे। जी, अपने क्षेत्र जाते हैं? जी बिल्कुल। मुझे गांव से बहुत ज़्यादा लगाव है और हर साल हम लोग 2 से 3 बार तो गांव जाते ही हैं। जब भी घर में जब भी हमें मौका मिलता है, फंक्शन होता है, कुछ भी, तो हम लोग वहाँ। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आप मौका मिले तो गांव के लिए क्या करिएगा? सर अगर मुझे मौका मिलता है तो अगर मेरी पोस्टिंग भी वहाँ आसपास के क्षेत्र में भी होती है सर, तो वहाँ के लोगों के लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ, मेरे ज़रिए सर कुछ भी हो सकेगा। जब भी कोई मामला, क्योंकि एज अ जज हमारे पास फील्ड में जाने का मौका नहीं है, कोर्ट में जब भी कोई मैटर आता है उसके ज़रिए सर, कोई भी नीडी है, डिप्राइव्ड है, पुअर सेक्शन के लोग हैं, उन लोगों के लिए मुझे जो भी करने को अगर मौका मिलेगा मैं जरूर। नगर की बिटिया है, हम इनका परिचय, अब असली जो परिचय है वो हम दिखाने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा। सर सबसे पहले तो सर, एक जज तो होता है तो पूरे परिवार के साथ पूरे क्षेत्र भर में खुशी होता है। पहले तो आप खुद जज रह चुके हैं, आपकी बिटिया जो है आपका जो पदभार है वो संभाल ले, कैसा? आप कभी, आपके पास बेटे नहीं है, लोग बेटे बोलते हैं कि बेटे हमें बहुत आगे ले जाएगा, बेटा को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन आपके 3 के 3 कभी ऐसा सोचे थे कि बेटा नहीं है, हमें कभी कुछ ये होगा? नहीं, हम लोगों को कभी यहाँ फील भी नहीं होने दिए कि बेटी है। हम हमेशा इन लोगों को क्षण हमें भी भावुक कर देता है। ऐसा पिता वो नसीब वाले को मिलते हैं, ऐसा बिटिया के पिता बहुत नसीब वाले को मिलते हैं जो अपने, आज जो लोग बेटा की तरफ जाते हैं, ये बेटिया को देख लीजिए, जो बेटिया है और तीनों ने ऐसा पद ग्रहण किया है कि आप खुशियों से झूम उठिएगा। तो जो लोग बिटिया के प्रति घृणा रखते हैं, हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि बिल्कुल हम भी भावुक हैं इस वीडियो के साथ कि कभी बिटिया के प्रति आप ये नहीं करिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, आप जितना उनको पिलाइएगा उतना शिक्षा में वो बढ़ होगा आपका। जी 24 साल में जज बन गए जी। आप देखिए कि मात्र 24 साल की एज में ये हमारी बहना है, ये जज बन गई। तो कहीं शिक्षा में कंप्रोमाइज करना चाहिए क्या बच्चे के साथ? कंप्रोमाइज कर, शिक्षा बढ़ाते जाना चाहिए उनको। एक बात बताइए कि कभी जब आप पढ़ाई कर रहे थे, छोटी थी, चुलबुली बहन का लगा, पापा मम्मी का नहीं लगा। असल में इस चीज में हम काफी ज्यादा लकी महसूस करते हैं क्योंकि माता पिता के साथ साथ मेरी दोनों बहनों ने कोई भी घर की समस्या मेरे ऊपर तक आने की तरह से, कुछ भी प्रॉब्लम है, मेडिकल है, कुछ भी है, तो मेरे तक कुछ भी नहीं आया समस्या। तो अगर मेरा काम सिर्फ और सिर्फ घर में रहकर पढ़ाई करना था, स्कूल जाना था, कॉलेज जाना था, इसके लिए बहुत ज्यादा खुद को लकी महसूस। कैसा लग रहा है बिटिया आपकी जज बन गई, आप भी जज से रिटायर थे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम जी। मैंने अब लगता है कि हम सब कुछ सेटल्ड हो गया, अब हमारा काम इस उपलब्धि में बिटिया को क्या कहना चाहेंगे? मेरे अनुसार मेरे जैसा ये भी अपना बने, नाम करे, इसमें अच्छा जजमेंट दे, किसी तरह का कोई इसमें इन्फ्लुएंसिव नहीं हो किसी से भी, जहाँ तक हो सच्चा न्याय। आपने जो सुनाया होगा, जो रिजल्ट आपने सुनाया होगा, उसके बाद कभी आपको अफसोस आया है क्या? नहीं,
क्योंकि आपने बहुत साफ सुथरी हमारा जजमेंट रहा है, उसमें हम कहीं कोई समझौता नहीं किया किसी से। हमारे साथ अभी माता जी है, माता जी मुस्कुरा रहे हैं। माता जी, बिटिया आपकी जज बन गई, क्या कैसा फीलिंग हो रहा है? बिटिया हो गई। हाँ, बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही है। बचपन से ही मैंने पढ़ाई के प्रति ज्यादा ही रही है कि हमको कुछ करना है, हमको कुछ बनना है। लेकिन जो शिक्षा है, शिक्षा आपके घर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता। सर जज हो गए, आप भी डीएवी के टीचर्स रहे हैं, आपकी तीनों बिटिया हैं, वो अच्छी स्कूल में भी पढ़ाई की है, उसके साथ साथ आपने बोला कि एक अलग क्लासेस जो हमारी बिटिया है, बिटिया को दे रही थी। हम हमेशा यही शिक्षा दिए कि पहले कुछ बनना सीखो, खेल उल में उतना, इसके पहले से भी उतना खेल उल में या दौड़ धूप में उतना इंटरेस्ट इसको नहीं, के प्रति शुरू से ही रही है, और हमसे ज्यादा इसकी दोनों बहन गाइड की है। एक ऐसा बात होता है कि गांव देहात में कहा जाता है कि चलो बिटिया मैट्रिक 12th ग्रेजुएशन कर ली, अब बिटिया को शादी कर दो, फलना है, ये सब हमारे यहाँ किसी बेटी के साथ पढ़ो, पढ़ के निकलो, शादी तो एक उम्र पर होना है और होगा ही। अभी गांव में जो बच्चे रह जाते हैं पढ़ाई के लिए, उनको क्या कहेंगे कि 24 वर्ष की बिटिया जज बन सकती है, तो जो बच्ची अभी हमारे जो पिता सोचते हैं कि हमारी बच्ची कुछ नहीं कर पाएगी, उनको हम शादी कर देते हैं, वो सेटल हो जाएगी, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हम देखिए किसी को नहीं बोलते हैं कि पहले आप शादी कर दो, ये कर दो, बेटी है तो ऐसा हम नहीं बोलते हैं। हम हमेशा यही कहते हैं कि हर माँ को अपनी बेटी को पैर पर उम्र पर होना है, वो होगा ही, लेकिन अपने पैर पर खड़ा हो जाएगी तो वो दूसरी बात है। हम अपने से ही सोचे हैं कि कभी भी हस्बैंड के पराधीन नहीं रहना है, तुम अपने आप में कुछ बनो, अपनी पहचान दी शुरू से रहा। और हम अगल बगल के लोगों को, अपने रिश्तेदार को भी, सबको में यही सलाह देते हैं कि बेटी है तो क्या हुआ, उसको पढ़ाओ और अपने पैर पर खड़ा करो, पैर पे खड़ा करो। हाँ, मेरा शुरू से ही अपने बातों से अगर सहमत है। और एक हमारी डॉक्टर बहना है, वो भी मुस्कुरा रही। डॉक्टर बहना, आप सामने आइए, एक बार सामने आइए। आप तो डॉक्टर थे ही, में हमारे क्षेत्र की नाम रोशन की थी, और मेरी एक बहन जो है वो जज बन गई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे सामने बड़ी हुई है, छोटी है, अच्छा लग रहा है, ये बनी है तो खुशी तो है ही, बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को? मैं तो कहूंगी क्षेत्र के लोग को कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी मुश्किल होगा तो उनको अब न्याय मिलेगा। अगर जहाँ पे मेरी छोटी जाएगी वहां तो न्याय मिलेगा, तो अगर हम लोग के गांव में इसकी पोस्टिंग होती है तो और अच्छा है, वहां के लोग कम से कम संतुष्ट हो जाए कि अब उनको सही तरीके से न्याय मिल सकेगा। ऐसे भी तो न्याय मिलता ही है। सबसे बड़ी बात है कि आपने जो पढ़ाई का सिलसिला, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सर मेरे लिए पढ़ने के लिए घंटे मैटर नहीं करते थे, जो डेली टारगेट्स है, वीकली टारगेट्स है, उसके थ्रू ही था पढ़ाई। लेकिन तकरीबन अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर 6 से 7 घंटे भी रिलीजियसली कोई पढ़ाई करे तो हो सकता है सर। हो सकता है। हाँ, किशोर सर इसके जो हैं वो काफी प्रोत्साहित किए हैं। हाँ, बहुत किया है। तो आज बिटिया तक पहुंची। हाँ, बहुत प्रोत्साहित किया, इसको कभी हारने नहीं दिए। किशोर सर भी किए और श्वेता मैम, हाँ, वो दोनों, उन दोनों का भी हम एहसान रख मानेंगे। पापा जी जज थे, सभी लोग जानते थे। आप तीनों बहना, आप जब हमारे गाँव आइएगा, चाहे जिस क्षेत्र में जाइएगा, अगर तीनों बहना का क्वालिफिकेशन कोई समझेगा तो दंग रह जाएगा। आपने वो करके तीनों बहना दिखा दी है पापा जी को, कि पापा जी को विश्वास भी नहीं था कि इतना बड़ा बड़ा पोस्ट आप लोग लेके आइएगा। हाँ क्या? हाँ, वो तो है ही। मेरी दीदी भी है जो ब्रांच मैनेजर है अभी कैनरा बैंक में, और छोटी तो अच्छा कर ही रही है, मैं तो कर ही रही हूँ, सेवा कर ही रही हूँ, डॉक्टर हूँ। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। ये हमारे साथ वो फैमिली है जो शिक्षा का बात कहें तो शिक्षा का अलग इस घर में प्रत्येक व्यक्ति में समाया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं आज इन लोगों ने करके दिखाया। हमारी छोटी बहना भी करके दिखाए, सर भी दिखाए, ये बहना है ये भी करके दिखाया। आंटी का जो लॉजिक था वो एक अलग है, क्योंकि ये भी एक शिक्षित है। तो कहीं ना कहीं आपको इस जमाने में शिक्षित होना बहुत जरूरी है।